हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियर दिख रहा होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेवल्स की चर्चा करें तो इसके अंदर काफ़ी खतरनाक हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग यहाँ से डिस्कस करें, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका जनवरी 2024 की, जहाँ पे इसने लगभग लेवल को टच किया था 520 की। उसके बाद इसके अंदर शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। इसमें ऐसी गिरावट थी कि इसने अपना बॉटम बनाया तकरीबन 268 के आसपास। अगर हम लोग बात करें इस लेवल से तो ये तकरीबन अभी भी आपको 36% के डिस्काउंटेड प्राइस पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो पॉजिटिव बात ये आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स वापस से एक्टिव हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइड आता हुआ दिख रहा है। अगर वापस से बायर्स यहाँ से एक्टिव होते हैं तो मे भी ये लेवल जो है हमारा 318 316 एक अच्छा सा फ्रेश सपोर्ट के तौर पे बनता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहती है तो ये स्टॉक्स के लिए जो मेजर सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो है 308 का। इसको तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपको मूव कर सकता है 270 280 के आसपास भी मूव करता हुआ दिख सकता है। तो 308 का जो लेवल से ये क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर तो इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन वॉल्यूम हमें देखी गई है लगभग 15 लाख के आसपास। अगर हम लोग डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 45% की डिलीवरी उठी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। वहीं पर अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर तो प्रमोटर्स के तरफ से कहीं ना कहीं लगातार बिकवाली हमें देखने को मिली है। अगर जून 2024 के क्वार्टर को कंपेयर करें सितंबर 2024 के क्वार्टर से तो यहाँ पर प्रमोटर्स की जो स्टेक है कम होती हुई दिख रही है। ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 50 डे एमए की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 347। अभी करंट प्राइस है 319। तो आप देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज से कितना नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 384। तो यहाँ पर देखा जाए एक अच्छा सपोर्ट अगर बनाता है तो फिर अपसाइड का इसके अंदर मूव हमें आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज अगर बाजार में सेंटीमेंट नेगेटिव रहती है तो फिर कहीं ना कहीं और हमें गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करें तो देखिएगा 4 एनालिसिस से कवर किया जिसमें 75% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर तो उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर रिटर्न्स पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पिछले 2 सालों में लगभग 5.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर 1 साल से हम लोग बात करें लगभग 26% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तकरीबन 20% ये स्टॉक्स टूट चुका है। अगर मैं बात करूँ एक हफ्ते से तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर आपको डिविडेंड तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड कुछ खास नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। मैं चाहूँ कंपेयर करूँ साल 2013 से लेके अब तक तो कुछ खास डिविडेंड आपको नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। मगर साल 2024 की बात करें तो यहाँ पर 2 रुपये प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 रुपये प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। बाकी हम लोग कंपेयर करें तो कुछ खास आपको डिविडेंड यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। चलते चलते अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा भी आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि अगर मोमेंटम इसके आता है तभी कहीं ना कहीं आप बाय के लिए जाइएगा। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिए, क्योंकि अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो फिर कितनी गिरावट रहेगी कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सोच समझ के अंदर निवेश करिएगा, क्योंकि हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट टाइम पीरियड यहाँ पर 1 साल का हो चुका है। अगर किसी ने यहाँ पर भी बाय किया होगा उन्हें अभी तक लॉस होता हुआ दिख रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में, और आपका टाइम भी 1 साल यहाँ में लग चुका है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ प्राइस फोरकास्ट की तो 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड में यहाँ पर 420 का अपसाइड का टारगेट दिया गया है, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस के लेवल्स की बात करें तो 240 का लेवल है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस लेवल्स को देख के बाय कर लेना। ये जो लेवल्स है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आया हुआ लेवल से ये फोरकास्ट है। मैं अपने तरफ से किसी भी तरह का फोरकास्टिंग यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसे देखकर आपको लालच में नहीं आ जाना है कि भाई ऊपर साइड में बहुत ज़्यादा लेवल्स अपसाइड का मूव है तो यहाँ पर बाय कर ले। इस तरह की गलतफहमी में आपको नहीं आना। सोच समझ के आपको इसके अंदर डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको देखा जाए अगर रिवार्ड है तो कहीं ना कहीं रिस्क भी नजर आता हुआ दिख रहा है।